दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसे रोज़ की तरह आज भी हम ईशावास्य उपनिषद का मंत्र, आज 14 नंबर मंत्र है। कल 13 नंबर हो चुका था। आज 14 नंबर मंत्र पर चर्चा श्रवण करते हैं महापुरुषों के श्रीमुख से। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए पुनः पुनः आप भी श्रवण करें, हम भी श्रवण करते हैं। मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये भाष्यस्थ तथा च शब्द का अर्थ निकलेगा। वैसे ही आहु यानी व्याख्यातवंत, आहु का अर्थ व्याख्यातवंत निकलेगा, जो पहले बताया ही है प्रथम पाद की व्याख्या करते समय। और असंभव का अर्थ करते हैं असंभवात यानी असंभूते, और असंभूति का भी अर्थ कर दिया अव्याकृतात्। और अव्याकृत ये तो हो गया एक प्रकार से असंभव शब्द का वाच्यार्थ, और लक्ष्यार्थ बताते हैं अव्याकृत उपासनात्। तो अव्याकृत की उपासना से अन्यत और अन्य देवाहु इस प्रथम पाद से अवधारणार्थक एवकार का ग्रहण करना है, और अर्थ निकलेगा कि अव्याकृत उपासना से होने वाला जो फल है वह हिरण्यगर्भ की उपासना के फल से अलग ही है, पृथक ही है। अब आगे कहते हैं कि अव्याकृत उपासनात् यद उक्तम अह्नं तमः प्रविशन्ति इति प्रकृति लय इति च पौराणिकैः उच्यते। तो ये जो है पौराणिकैः, यहाँ तक ये है कि पौराणिकैः ये कर्ता है, कर्ता को बताने वाला वाक्य है। पौराणिक का मतलब पुराण का अनुसरण करने वाले पौराणिक कहलाते हैं। तो पुराण का अनुसरण करने वाले यानी स्मृति के अनुयायी, स्मार्त, पुराण स्मृति है। तो वायु पुराण में ये कार्य ब्रह्म की उपासना और कारण ब्रह्म की उपासना का अलग अलग फल कथन करने वाले श्लोक आए हुए हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि पौराणिकैः यानी पुराण रूप स्मृति को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाले जो स्मार्त हैं, उन्होंने श्रुति को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाले श्रौत कहलाते हैं। श्रौतई ही उनको कहा जाएगा, वैदिकई, श्रौतई। और जो पुराणों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं वे पौराणिक यानी स्मार्त। तो पौराणिकई ही ये पद बता रहा है कर्ता को। किसके कर्ता को? तो यद उक्तम, ये जो शुरू में है ना, उक्तम में वत्स परिभाषणे धातु से कर्म अर्थ में क्त प्रत्यय होकर के उक्तम बनता है ना, तो उसका अर्थ निकलता है कि पौराणिकों के द्वारा कहा गया,
पौराणिकैहि उक्तम। क्या कहा गया? तो यत यानी जो कहा गया। तो पौराणिकैहि यद उक्तम, तो पौराणिकों ने क्या कहा है? तो कहते हैं अव्याकृत उपासनात् तमः अन्धं तमः प्रविशन्ति इति प्रकृति लय इति च पौराणिकैः उच्यते। तो अन्धं तमः प्रविशन्ति इति यद उक्तम का मतलब पुराण भी तो स्मृति है और वही स्मृति प्रमाण मानी जाती है जो वेदानुसारी है, वेद के अनुसार है जो, यानी वेद में जिस अर्थ को बताया गया है उसी अर्थ को बताने वाला जो पौरुषेय वाक्य है वह माना जाता है स्मृति, उसे प्रमाण मानते हैं। तो पुराण भी प्रमाण तब होंगे जब वेद के द्वारा उक्त अर्थ को वे बताएंगे। तो वेद ने असंभव शब्दित प्रकृति की उपासना का हिरण्यगर्भ की उपासना से अलग प्रकृति लयात्मक फल है ऐसा कहीं कहा हो तब तो प्रकृति की उपासना का प्रकृति लयात्मक फल बताने वाले जो पौराणिक हैं वे भी आप्त कहलाएंगे, यानी सत्यार्थ कथन करने वाले कहलाएंगे। उनका वाक्य प्रमाण होगा, पुराण को प्रमाण माना जाएगा। असंभव शब्दित प्रकृति की उपासना का फल हिरण्यगर्भ की उपासना का जो फल है, हिरण्यगर्भ की उपासना का फल क्या है? अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति। ये हिरण्यगर्भ की उपासना का फल बताया है ना। और इस अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप हिरण्यगर्भ की उपासना के फल से अलग ही प्रकृति की उपासना का फल है ऐसा वेद में कहाँ कहा? तो कहते हैं अंधं तमः प्रविशन्ति इति। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते, इस वेद वचन से असंभूति की उपासना का फल अंधं तमः प्रविशन्ति इससे बताया है प्रकृति लय रूप फल, घोर अंधकार की प्राप्ति। अंधं तमः प्रविशन्ति ये जो बताया गया उसी को पौराणिकों ने प्रकृति लय बताया। और भाष्कर भगवान ने भी अंधं तमः प्रविशन्ति का अर्थ क्या किया था? प्रकृति लय। तो अंधं तमः प्रविशन्ति इस वेद वाक्य के द्वारा तथा पौराणिकों के द्वारा प्रकृति की उपासना का प्रकृति लय रूप जो फल बताया गया है तद उच्यते, वह फल बताया जा रहा है उत्तरार्ध के द्वारा यहाँ पर भी। इति शुश्रूम धीरानाम येनस्तद विचक्षिरे, इसका पर्यायवाचक शब्द बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रसिद्ध अर्थ है उसका। और धीरानाम षष्ठी बहुवचन है, संबंध को बताती है। तो धीरों के ये अर्थ निकलेगा। तो वचनम पद का अध्याय करके वचनम यानी वाक्यम, तो धीर यहाँ पर हो जाएंगे पौराणिक।
विवेकी श्रुति के अर्थ को समझते हैं, वे अन्नतम प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते इत्यादि। श्रुति के अर्थ को अच्छी तरह से समझने वाले, उन्होंने तो पुराणों की रचना की है ना। 18 पुराण में एक वायु पुराण है ना, और वायु पुराण में प्रकृति की उपासना का फल प्रकृति लय व्यास जी ने बताया। इसलिए यहाँ धीर शब्द से लिए जाएंगे व्यास जी, और उनका वचन हो जाएगा वे श्लोक जो वायु पुराण में प्रकृति लय रूप फल बता रहे हैं प्रकृति की उपासना का।